नमस्कार साथियों, नवग्रह शांति श्रृंखला में आइए इस बार जो है बुध ग्रह के विषय में विचार विमर्श करें। बुध ग्रह हरे रंग का, हरित वर्ण से मिश्रित, लेकिन इसकी अपनी शक्ति जो है बहुत कम। ये सदैव सूर्य के साथ में मिल करके चलता है, एक पक्ष आगे या एक पक्ष पीछे, अर्थात एक भाव आगे एक भाव पीछे सदैव सूर्य के साथ में विचरण करता है। इस बुध ग्रह के अंतर्गत जिसकी जो टोटल आयु है वो 17 वर्ष की है। 17 वर्ष ये ग्रह कुंडली में विचरण करता रहता है और उनके साथ साथ में दूसरे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये विचरण करते रहते हैं। जब भी अशुभ ग्रह आते हैं उस समय बुध जो है अशुभ फल की प्राप्ति करवाता है, और जब भी शुभ ग्रह आते हैं तो उस समय बुध जो है लाभ देता है। बुध ग्रह कुंडली में चौथे स्थान में, छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में इन भावों में स्थित अथवा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त दुष्ट द्वारा दृष्ट या युक्त बुध अशुभ फलदायक होता है। बुध शुभ हो तो वाणी, बुद्धि, विद्या, संतान, व्यापार आदि में लाभकारक होता है, और यदि अशुभ हो तो बुद्धि में भ्रमित कर देता है और त्वचा में रोग लगा देता है, वाणी में विकार कर देता है, संतान को कष्ट रहता है। बुध की शुभता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अब क्या क्या उपाय करने चाहिए? बुध की दान की वस्तुएं क्या क्या हैं? मूंगी साबुत, चीनी, छोटी इलायचियाँ और षड रसों से युक्त भोजन, हरी सब्जियाँ, पन्ना नग, कांस्य पात्र और हरे पुष्प, हरे फल, हाथी दांत और हरा गर्म अथवा रेशमी वस्त्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। अब इसके उपाय क्या क्या हैं? अर्थात ये तो दान की प्रक्रिया हुई। अब इस बुध की दशा में क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारा बुध का जो ग्रह जो है वो फलित करे? तो कुंडली में बुध शुभ होता हुआ है तब भी फल कारक न हो रहा हो तो निम्न उपाय करें। बुध शुभ जगह बैठा हुआ है लेकिन फल नहीं दे रहा है, लाभ नहीं करवा रहा है, परेशान हो रहे हैं हम, काम तो हमने बड़ा अच्छा किया है लेकिन सफलता नहीं मिली, तो क्या कारण है? तो ऐसे कारणों के लिए हरे रंग का पन्ना बुधवार को सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए, हरे रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए तथा हरे रंग के पर्दे घर पे लगाना चाहिए, शुभदायक है। हरी चीज़ों का दान करें। हरे रंग का पन्ना अपनी आयु के हिसाब से, अपने जो आचार्य हैं आपके नज़दीक आप उनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो विशेषतः है 5.25 रत्ती से लेकर के 9.25 रत्ती के मध्य में। ये सवाया इसलिए दिया जाता है, 5 रत्ती से 9 रत्ती के बीच में डाल सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए थोड़ा सा गणित में ऊपर नीचे हो गया तो 5 से ऊपर होना चाहिए, तो सवाया में इसलिए उसको पात्रता दी गई है। चांदी की अंगूठी में बनाकर अपने रिंग फिंगर में या छोटी उंगली में धारण करें। बुधवार के दिन पहले मंगलवार को उसको जो है मूंगी की दाल में रख करके और उसके बाद दूध, दही, शहद, गंगा जल से शुद्ध करवा करके, नहीं तो अपने नज़दीक जो आचार्य हैं उनसे शुद्ध करवा करके उसको धारण करें। बुधवार के दिन प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 10 बजे के मध्य में, तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। हरी चीज़ों का वर्ण करें, अर्थात जैसे हरा रुमाल रख लिया, हरे वस्त्र पहन लिए, तो इस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बुधवार को चांदी या कांसे के गोल टुकड़ा हरे रंग के कपड़े में लपेटकर जेब में रखें या भुजाओं में बांध दें। यदि बुध अशुभ हो तो हरे रंग के वस्त्र एवं हरे रंग की साड़ी, रंग की गाड़ी आदि का प्रयोग न करें। हरे रंग के वस्त्र परिधान किसी हिजड़े को, नपुंसक जो हैं उनको बुधवार के दिन देना शुभ होता है। बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रुमाल में लपेटकर अपने पास रखें तथा इसके पश्चात 1 इलायची व तुलसी पत्र को सेवन करना शुभ होता है। यानी 6 इलायची ले लीजिए, उसको एक हरे कपड़े में रख करके रुमाल में रख के अपने पास रखें और तब ये प्रतिदिन 1 इलायची निकालें, उसमें तुलसी का पत्ता सम्मिलित करें और उसका सेवन करें, तो उससे भी जो है अशुभ कारक जो ग्रह है बुध का या शुभ कारक जो फल है वो शांत हो जाता है। मित्रों,
ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। हरी चीज़ों का दान करना, हरी सब्जी मंदिर में चढ़ा दी, गाय को जो हरा चारा डाल दिया, तो ऐसे करने से आपका बुध का ग्रह सफलतापूर्वक आपको लाभ देगा और अनेक प्रकार से फलित होगा। आपके कारोबार में वृद्धि होगी, मानसिक बौद्धिक विकास होगा, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह बुध की प्रतिभा है। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए वीडियो में आपको बृहस्पति के विषय में बताएंगे कि बृहस्पति जो शुभ कारक है किस प्रकार से लाभ देता है, किस प्रकार से पुण्य फल करता है, उसके विषय में बताएंगे। उनके उपाय क्या हैं, क्या दान है, क्या दान करना चाहिए और क्या यंत्र धारण करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। अब बुध के साथ में यही प्रक्रिया है। बुध के लिए हरी चीज़ों का सेवन करना, हरी चीज़ों को दान करना और हरी चीज़ों का वर्ण करना, यही बुध के लिए लाभकारी है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।